सुरेंद्र राजपूत जी, क्या इस बार एक अलग नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि भाई देखो, अगर योगी सरकार जाती है, जैसे कि हमने बिहार में देखा था कि लालू राज वापस आ जाएगा, अगर जंगल राज वापस आ जाएगा, अगर वो फिर से शासन में आते हैं, इसलिए बाकी की गलतियां, बाकी की दिक्कतें माफ हो जाएं। तो क्या वही उसी तरह का एक नैरेटिव यहां पर उत्तर प्रदेश में भी खड़ा करने की कोशिश है कि भाई देखिए, अगर समाजवादी पार्टी सरकार आती है या कोई दूसरी सरकार आती है तो दंगे होंगे, पुलिस जो है अनुशासित नहीं रहेगी, सब कुछ खराब हो जाएगा? पिनाज, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपने 2 लाइनों में सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खोल करके रख दी और भारतीय जनता पार्टी को यह बता दिया कि कोई भी भिखारी भीख उसको उसके घाव को मिलती है, न कि भिखारी के नाम को। सच बात यह है कि भिखारी का घाव अगर ठीक हो जाएगा तो कोई भीख नहीं देगा, इसलिए ये दंगों के घाव, नंगों के घाव, क्या नाम, तमंचे की बात, ये सब इसीलिए उकेरते हैं। अरे भाई 5 साल पहले क्या हुआ था उसी पर तो आपको वोट मिला था ना, और आपने क्या किया? ये मणिलाल पाटीदार 5 लाख रुपए का इनामी आईपीएस ऑफिसर, न भूतो न भविष्य तो कभी नहीं हुआ आईपीएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश में जो फरार हुआ हो, एक किसी हत्या का आरोपी और 5 लाख का इनामी बदमाश है। कभी पुलिस ने किसी कोल्ड ब्लडेड रूप में किसी व्यापारी मनीष गुप्ता को गोली मारी हो तो आप बता दें। कभी किसी 8 पुलिस वाले एक जगह पर पुलिस के लोग मारे गए हों एक बदमाश के द्वारा तो आप बता दें। खैर एनीवे, ये कानून व्यवस्था की बात का डर दिखा करके आप बताना क्या चाहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि जो आप छुपा रहे हैं, 70 लाख रोजगार से आपकी कोई बात ना करे, महिलाओं के अपमान की कोई बात ना करे, महिलाओं की उन विधवाओं की कोई बात ना करे जिनके की पतियों को पुलिस ने मार दिया और पुलिस वाले भी मारे गए, सुबोध कुमार सिंह भी मारे गए। कभी आपको किसान को जो थार की मार से मारा गया है उनकी बात ना करे, टेनी को बर्खास्तगी की बात ना करे। गन्ने की इन्होंने कहा था 400 रुपए क्विंटल लेंगे हम, क्या नाम, दाम देंगे किसानों को, वो बात ना पूछनी पड़े। इसलिए ये लोग जो है कहीं ना कहीं इस तरीके के बातों से ध्यान हटाना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको भी समझनी होगी कि आंकड़े भी तो इनके हक में जा रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी बात अगर मान भी लें कि इनके पास मुद्दे नहीं है, ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा ला रहे हैं, तो भाई ये मुद्दा भी तो इन्हीं की कामयाबी है ना कि पिछले 3 साल में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। ये आंकड़े कहते हैं। मर्डर की घटनाएं कम हो गई है, ये आंकड़े कहते हैं। वहां पर जो अगर बात करें कि महिलाओं के साथ जो निपटारा है केसेस का, उनमें इजाफा हुआ है, ये आंकड़े कह रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ये भी तो देखना होगा ना कि अगर उपलब्धि है तो भुनाने में दिक्कत क्या है साहब? इन्हीं की तो है, किसी और ने थोड़ी दी है। पिनाज, अगर आप कहें मुझे तो 30 सेकंड में जवाब दे देता हूं। जी जी बिल्कुल। अगर ये बातें होती ऐसी, काश ये बातें सच होती, अगर ये बातें सच होती तो हम सब लोग बम बम कर रहे होते। आंकड़े असलियत के ये हैं कि एनसीआरबी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, और एनसीआरबी ही नहीं कह रही, अब तो राष्ट्रीय महिला आयोग कह रहा है कि साहब जो पूरे 1 साल में क्या नाम एफआईआर हुई है महिला अपराधों की, उसमें से 36,000 एफआईआर में से 18,000 एफआईआर उत्तर प्रदेश में हुई है। यानी पूरे देश के 50% महिलाओं के प्रति अपराध के मुकदमे उत्तर प्रदेश में हुए हैं। महिलाओं के प्रति अपराध उत्तर प्रदेश में। जब मैं कहती हूँ एनसीआरबी के आंकड़े राजस्थान को नंबर 1 कहते हैं, तब आप कहते हैं कि जहां पर मामले दर्ज ज्यादा होंगे वहीं तो मामले आएंगे। बहरहाल जो दंगे रुके हैं उसका श्रेय भी नहीं देंगे आप पिछले 3 साल में जो दंगे रुके हैं। मनीष जी जवाब देना चाहते हैं, मैं माफी चाहूंगी सर, आपको बोल दिया, मेरे पास वक्त की कमी है। मनीष जी, अमित शाह गृह मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री के आंकड़ा कहता है कि उत्तर। पिनाज जी देखिए, अपराधों के आंकड़ों पर अभी आपने जब शुरू में एक कमेंट किया तो उससे सुरेंद्र जी बहुत खुश हो गए, उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जब आपने कलई खोल दी तो इनको जरूर बुरा लगेगा। आंकड़े को तुलनात्मक ढंग से अगर हम अध्ययन करेंगे तो 2016-17 से 2021-22 की तुलना होगी, तो उस और अगर जनसंख्या के अनुपात आपके खिलाफ तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के आंकड़े घटे हैं पिछली बार के अपेक्षा जनसंख्या के समय से। हाँ, चूंकि 2017 में ये सपा के साथ चुनाव में गए थे तो उनको बचाना इनका धर्म बच जाता है। सभी प्रकार के अपराधों के आंकड़े हमारी सरकार के दौरान घटे हैं। रहा सवाल महिला सुरक्षा का, तो इनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो पॉक्सो एक्ट के आरोपी है। हजरतगंज में उनके ऊपर एफआईआर आज की डेट में दर्ज है।
इनकी एक प्रवक्ता थी मथुरा में, उनके साथ इन्हीं के पार्टी के लोगों ने दुर्व्यवहार किया, मजबूर होकर उनको दल छोड़कर जाना पड़ा। सुप तो सुप बोले, चलनी बोले, कांग्रेस बोलती है। राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध 1 नंबर पे है, जबकि वहां की जनसंख्या केवल 6 करोड़ है, 24 करोड़ से अगर तुलना करेंगे। अभी विक्रम जी बैठेंगे और वो बताएंगे, रविंद्र पटेल जी भी हमारे जनसंख्या के अनुपात से। रविंद्र जी, एमजे समीकरण को साधते साधते जाट समुदाय के कुछ लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि भाई वहां पर धमकाया जा रहा है, वहां पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं किस तरह से खुलकर उनके जो वीडियो मैसेजेस हैं वो वायरल हो रहे हैं। आप वो भी बर्दाश्त कर लेंगे कोई जाटों को धमकाए? देखिए, अब कुछ ये इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना एक बहुत बड़ा प्रचार तंत्र है और उनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो झूठ को परोसते आए हैं। उसी वीडियो भी भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है जो 2013 में इन्होंने परोसा। नहीं, मुजफ्फरनगर के लिए जो योगी जी ने कहा कि बहुत गर्मी चढ़ी हुई है कुछ लोगों को, वो मार्च खत्म होने दीजिए, वो शिमला बना देंगे, तो वो वीडियो आया तभी तो मौका मिला ना। आप गठबंधन की मजबूरी के चलते उस वीडियो को नजरअंदाज करेंगे? जाटों से ऐसी उम्मीद तो नहीं है क्या? नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर अपनी बात कह चुके हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमें बहुमत देती है और हम सरकार में आते हैं तो हम निश्चित तौर पे हम कानून व्यवस्था पे फोकस करेंगे और हमारे साथ किसी भी हम अगर सरकार में शामिल हैं तो हम किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को कमजोर नहीं होने देंगे। इस पर उनका वक्तव्य भी आ चुका है। के लिए क्या पुराने मुजफ्फरनगर के दंगे भूल जाएंगे? बार बार याद दिला रहे हैं योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी। मुजफ्फरनगर के दंगे, आप अपने जख्मों को कुरेद करके कौन सा आप काम कर रहे हैं? जख्म को नासूर बनाना चाह रहे हैं। हम भूले नहीं हैं। हमारे नेता ने तो भाईचारा कायम करने के लिए अपनी राजनीतिक आहुति दे डाली। चौधरी अजीत सिंह जी ने, आज वो दिवंगत है, हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के द्वारा वहां पे जो दंगे प्रायोजित किए गए, भड़काए गए, और कहां अरब कंट्री का वो क्या वीडियो क्लिप चलाया गया, भाई उसको क्यों नहीं आप लोग चर्चा करते? उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। गौरव और सचिन की बात करते हैं, गौरव और सचिन के घर के लोगों में और वहाँ के जाट मुसलमान एक साथ एक संस्कृति में रहने के लिए तैयार बैठे हैं और पुरानी बात धमकाई जा रही है। पुरानी बातों को याद करा करके, मानता हूं कि इतिहास कुछ रहा होगा अच्छा बुरा, उस चीज को हमें सबक लेकर के आगे एक सुनहरा सपना देखना है। जब नई दोस्त बन जाते हैं तो फिर कुछ पुरानी बातें भूलेंगे, तभी तो नई दोस्ती कायम होंगी। मैं आपकी मजबूरियां भी समझती हूं। मनीष शुक्ला जी, काम की कमी पड़ गई है, इसीलिए अपने नाकामी के गड्ढे छिपाने के लिए दंगे और कानून व्यवस्था का डर पैदा कर रहे हैं आप? देखिए, 4 एक्सप्रेसवे पर हमने काम किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काम कर रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग कंप्लीट है। गंगा एक्सप्रेसवे पर जो भूमि की क्रय है 95% से ज्यादा हो गई। गांव देहात में भी चलते हैं, सिर्फ एक्सप्रेसवे पे ही नहीं चलते। संपूर्ण, मैं बता रहा हूँ, संपूर्ण प्रदेश की सारी जो NH सड़कें हैं, जो स्टेट हाईवेज है, जो जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, जो ब्लॉक से और तहसील से जोड़ने वाली सड़कें हैं, सभी गड्ढा मुक्त की गई है। या तो स्पेसिफिक किसी सड़क का भाई नाम ले जहां गड़बड़ी हो, इस तरह से जनरलाइज करने से बात जरूर जा सकती है। 24 घंटे बिजली देने का हमने वादा किया था, हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। शहरों में, गांव में 22 तहसील केंद्रों पे 22 घंटे, 18 घंटे गांव में बिजली दे रहे हैं। अखिलेश यादव के समय में 4 जिलों में बिजली जाती थी, बाकी 71 लेकिन भाषणों में फिर दंगों का जिक्र क्यों कर रहे हैं, गर्मी निकालने का जिक्र क्यों कर रहे हैं? इन सब बातों की अच्छी बातें करिए ना, पुराने जख्म कुरेद कर क्यों नासूर बना रहे हैं? देखिए, जैसे आप भरने दीजिए किसी इशू पे, नहीं त्यागी जी, देखिए कभी कभी जवाब देना पड़ता। अभी आप डिबेट किसी इशू पे कर रही थी, लेकिन किसी महिला का अपमान आपके चैनल पर होने लगा अगर, तो मैं तो बड़ा मर्माहत हुआ, मैंने इसलिए इस विषय को रखा। तो आप इस इशू कह सकती मैं डिबेट को डाइवर्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। जब वीडियो आएगा कि चुन चुन कर बदला लेंगे, तो उसका भी जवाब देना पड़ता है। एक इनका नाहिद हसन कहता है कि हिंदुओं को दुकानों से सामान मत खरीदो, और उसको एक टिकट देते हैं, इनके नूर बने हुए हैं, कोहिनूर बने हुए हैं। तो रविंद्र पटेल जी, आएगा ही आएगा। रविंद्र पटेल जी, क्या समझौता कर लिया आपने उन लोगों से जो कह रहे हैं चुन चुन कर बदला लेंगे?
देखिए, सबसे पहले पिछले जो जब मेरा नंबर आया था तब भी मैंने आपसे कहा कि हमारा रिश्ता पुराना है, पहली बात। और पिनाक जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि राजनीतिक विश्लेषक की अपनी एक मर्यादा होती है। वो भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रवक्ता बनकर अगर पत्रकार बनेंगे तो निश्चित तौर पे हमें तकलीफ होगी। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जरूरती, मनीष भाई सुनिए, मनीष जी सुनिए, आप सुनिए, आप जरूरती और बुनियादी मुद्दों की बात करिए। सबसे पहले तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि तमंचावादी और राष्ट्रवादी, कौन तमंचावादी है और कौन राष्ट्रवादी है, ये पैरामीटर तय कौन करता है। कौन तमंचावादी है और कौन राष्ट्रवादी है, इसका पैरामीटर तय कौन करता है। और दूसरा मेरा आपसे एक विनम्र सवाल है कि ये राजनीतिक विश्लेषक जो आते हैं, ये किस पैरामीटर के, किस डाय में होते हैं जो पैरामीटर इनको तय किया जाता है कि भाई ये राजनीतिक विश्लेषक है। ठीक है प्रीति जी, आपके पास आऊंगी। और दूसरी बात, आप आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने भाईचारा कायम करने के लिए पिछले 7 साल वही तो कह रही हूं कि एक शख्स आके वीडियो में भाईचारा भड़काने की कोशिश करता है। जाट जो किसी के आगे नहीं झुकता है उसको धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको बर्दाश्त है। कभी कभी आप लोग डिबेट इन मुद्दों पे किया करिए, डिबेट आप लोग इन मुद्दों पे भी किया करिए कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल मनोज तिवारी, रविशंकर जी कैसे बातें करते हैं, गरीब किसानों से बदबू आती है। कभी इस पे भी चर्चा हो जानी चाहिए, कि ये जब कोरोना काल चल रहा था तो इनको बड़ी मौज आ रही थी, उस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। कभी गंगा नदी सारा काम तो चौधरी साहब कर रहे थे ना, वहां पर जाकर चौधरी साहब कर रहे थे सारा काम, सड़कों पर निकले हुए थे और मदद कर रहे थे। बिल्कुल।